नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक डरावनी घटना नहीं है। ये उस सच्चाई की झलक है जिसे हम सब अपने दिमाग के सबसे अंधेरे कोनों में छुपा देते हैं। ये कहानी है एक आईने की, पर यह आईना कोई आम आईना नहीं था। ये सिर्फ चेहरा नहीं, अंदर की आत्मा दिखाता था। कहानी शुरू होती है दिल्ली के पुराने हिस्से में, दरियागंज के एक मकान में। एक अकेली लड़की नैना, जो हाल ही में अपने माता पिता की मौत के बाद वहां शिफ्ट हुई थी। वो एक आर्टिस्ट थी, लेकिन पिछले कुछ महीनों से वो अजीबोगरीब चीजें महसूस कर रही थी। कोई उसका नाम लेकर पुकारता, पर कोई होता नहीं था। एक दिन उसे घर के तहखाने में एक पुराना, धूल से भरा आईना मिला, बहुत ही अजीब नक्काशी वाला। नीचे एक शब्द खुदा था, सच्चा तू तो डर नहीं। उस दिन से हर रात उस आईने में कुछ न कुछ अलग दिखने लगा। पहले तो उसने सोचा उसकी आंखें धोखा खा रही हैं, लेकिन फिर वो आईने में अपना चेहरा देखती और पीछे कोई परछाई दिखाई देती। जब पलटती, कोई नहीं होता। एक रात जब बिजली गई हुई थी, नैना ने मोमबत्ती जलाकर आईने में देखा तो उसे उसमें खुद का चेहरा नहीं, बल्कि एक बुरी तरह जली हुई लड़की दिखी। वही कपड़े, वही बाल, लेकिन चेहरा पिघला हुआ। वो डर से चीखी, लेकिन आईने में उस जली हुई परछाई ने भी मुंह खोला और कहा, मैं ही तू हूं, तूने मुझे जलाया है। नैना को याद आने लगा, बचपन में उसने गलती से रसोई में आग लगा दी थी, जिसमें उसकी छोटी बहन आर्या जल गई थी। सबने इसे हादसा कहा, लेकिन सच्चाई ये थी कि नैना ने आर्या को धक्का दिया था, जलते चूल्हे पर। वो सच जो उसने हमेशा छुपाया, वही अब आईने में जिंदा हो गया था। अब हर रात वो जली हुई परछाई और पास आती, आईने में नहीं, बिस्तर के पास, रसोई में, बाथरूम में। एक रात नैना ने आईने को तोड़ दिया, पर जो टुकड़े जमीन पर गिरे, उनमें से हर एक में वही चेहरा दिख रहा था, जलती हुई आंखें और सिर्फ एक आवाज, तू मुझसे भाग नहीं सकती, क्योंकि तू मैं है। अगली सुबह नैना अपने कमरे में मृत पाई गई, चेहरा पूरी तरह जला हुआ और दीवार पर खून से लिखा था, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। अब जरा आईने में देखिए, क्या वो सिर्फ आपको दिखा रहा है या कोई और भी झांक रहा है?